नमस्कार, कैसे हो मित्रों। आज रविवार है। आज विचार प्रवाह के जरिए अपने राष्ट्र की वर्तमान ज्वलंत समस्या पर हम एक संक्षिप्त विचार प्रवाह करने जा रहे हैं। सभी मित्र जो इसे सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि वह इसे साझा कर लें, स्वयं भी सुने और अपने मित्रों को सुनाएं। अगर अच्छा लगे तो अपने सनातन भारत की संवैधानिक व्यवस्था भारत के लिए नहीं है। यह वर्तमान सनातन भारत की संवैधानिक व्यवस्था यह तथाकथित इंडिया राष्ट्र के लिए है, जबकि हम सब भारत राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने हेतु अपने अपराजेय समाज संगठन को भी खड़ा कर चुके हैं। अब चूंकि हमारा समाज संगठन अपराजेय महाशक्ति की भूमिका में खड़ा हो चुका है, तो अब उसे कोई कार्य करने होंगे। वह 100 वर्ष की आयु का एक अनुभवी वरिष्ठ नागरिक भी बन चुका है, तो अब उसको प्रदर्शन करने के लिए क्या करना चाहिए। तो प्रदर्शन करने के लिए हमारे समाज संगठन ने 5 कार्य अपने स्वयं सेवकों के जुम्मे तय कर दिए हैं। स्वयं की प्रेरणा से राष्ट्र कार्य करने का अखंड व्रत लेने वाले स्वयं सेवकों के लिए यह वार्ता हो रही है, यह विचार प्रवाह हो रहा है। विचार शून्य मानव रूपी कीड़े मकोड़े की भांति इस भूमि पर बजबजाते हुए राजनैतिक गिद्ध की भांति भारत को लाशों का ढेर बनाते हुए विचार करना, यह राजनैतिक विचार भारत के लिए नहीं है। यह भारत को कन्वर्जन के दायरे में लाकर उसकी संतति को कन्वर्ट कर उसे कन्वर्ट बौद्ध और फिर कन्वर्ट ईसाई बनाना है। हम सब वर्तमान भारत में वर्तमान कालखंड में एक ऐसी त्रासदी से गुजर रहे हैं जिस त्रासदी का इलाज वर्तमान भारत के शासकों के पास नहीं है, क्योंकि वह किसी न किसी दल के नेता हैं। अगर वह शासक होते तो इलाज अभी तक हो गया होता और वह कर चुके होते। वह भी उन्हीं लोगों की भांति वैसे ही नेता हैं, जैसे वो हैं वैसे ये हैं। उनका रहन सहन, भाषा और भूषा चर्च से प्रेरित है। हमारी भाषा, भूषा, रहन सहन, भवन भ्रमण यह हमारी सनातन संस्कृति से प्रेरित है, लेकिन कार्य एक जैसे ही होते पाए जा रहे हैं। जब इसका अन्वेषण किया गया तो पाया गया कि नेता वर्तमान भारत के प्रकटीकरण के लिए उपयुक्त आवश्यक यंत्र नहीं है। उसके लिए उसकी जगह एक शासक चाहिए, हिंदू शासक, जो अपनी खोई हुई, भुलवाई गई और बलपूर्वक बलात् कन्वर्ट की गई संस्कृति को वापस परावर्तित कराकर पुनर्स्थापित कर सके। ऐसा महान योद्धा समाज संगठन ने तैयार कर लिया है। अब उसके प्रकटीकरण में राजनीति अवरोध अवश्य उपस्थित करेगी। क्योंकि जो राष्ट्र के लिए नेतृत्व विकसित हुआ है वह राजनीति नहीं, सिर्फ राष्ट्रनीति के ही दायरे में अपनी ऊर्जा व्यय करने का संकल्प ले चुका है और उसी के अनुरूप विगत 1 से अधिक दशकों से वह सार्वजनिक जीवन में
विचार आधारित एक सिद्धांत विकसित कर भारत के सिद्धांत के अनुसार भारत में रहते हुए भारत का प्रकटीकरण कर रहा है। उसका प्रकटीकरण एक से अनेक स्थानों तक पहुंच चुका है। हम सब जब भारत में सिस्टम बदलने की योजना बना रहे हैं, तब भारत के उस पुराने सिस्टम को विकसित करने वाले लोग जो चर्च के प्रति वफादार थे, उन्होंने भारत के वर्तमान किसी अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान में राष्ट्रगान को अपना प्रेरक दृश्य मान लिया और उसी के अनुरूप भारत का शासन चलाने लगे। उसका परिणाम यह हुआ कि उनके द्वारा विकसित सिस्टम उन्हीं के द्वारा आज बुराई का पात्र बन रहा है। जो कार्य चर्च के वफादारों ने राष्ट्रगान को आधार बनाकर भारत भूमि में विकसित किए, अब उनकी नई पीढ़ी उन्हीं सभी कार्यों का यह कहते हुए विरोध कर रही है कि इन्हीं कार्यों की वजह से, इन्हीं विषयों की वजह से लगातार हम हार रहे हैं और भाजपा जीत रही है। जबकि भाजपा के लगातार जीतने का कारण उसका समाज संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसका परिवार जब तक भारत भूमि पर उपस्थित है और वह अपने राष्ट्र की संपत्ति को संगठित कर रहा है, तब तक भाजपा को सत्ता से हटा पाना संभव नहीं होगा। हाँ, जिसको ऐसा करने की इच्छा है वह समाज संगठन के शरण में जाए और उनसे आग्रह करे कि जो ऊर्जा आप भाजपा को प्रदान करते हो वही ऊर्जा हमें प्रदान करो। तो हमारा समाज संगठन आप सबको भी ऊर्जा देकर भारत भूमि पर राजनीति नहीं सिर्फ राष्ट्रनीति करवाने में सक्षम है। उसने यह पाया कि आपके सबके द्वारा ही विकसित किया गया हमारा चुनावी सिस्टम, हमारा चुनाव आयोग, हमारे चुनाव आयोग की तैयारियां, हमारे चुनाव आयोग के वह दृश्य जिन दृश्यों के आधार पर हम सब चुनावी प्रक्रिया को पूरा करते हैं, उस प्रक्रिया को तैयार करने वाले लोगों की नई पीढ़ी आज हमें इस भारत भूमि पर अखिल विश्व के मीडिया को बुलाकर यह बता रही है कि भारत में चुनाव चोरी हो रहे हैं, वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। वह संसद जो भारत के विगत 10-12 वर्षों के उत्थान की गवाह बनी, उस संसद के अंदर जब उस उत्थान के गवाह वर्तमान भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री को वोट चोर, गद्दी छोड़ कहकर जब संबोधित किया गया तो लगा कि भारत का विपक्ष जो राजनीति में सिर्फ विरोध करने को अपना अधिकार मान रहा है, उसे लगता है भारत के संवैधानिक तंत्र की जानकारी कम है। हाँ, यह जब मूल्यांकन किया गया तो पाया गया कि वह वास्तव में मंदबुद्धि लोग हैं। अल्प बुद्धि के आधार पर वह विषयों को परिभाष्य कर और डंका बजा देते हैं, जबकि उन विषयों का जब बृहद स्तर पर मूल्यांकन होता है तो वह सभी विषय झूठे और अय्यारी के दायरे में चले जाते हैं। ऐसा ही एक विषय वर्तमान समय में उन मूर्ख और पॉपट लोगों ने उछाला है और ये कहा है कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था का चुनाव संपन्न कराने वाला चुनाव आयोग ही भ्रष्ट है। उसकी पहले ईवीएम खराब थी, जिसके जरिए वह वोट चोरी कर वह मोदी की सरकार बना देता था। उसके बाद उन लोगों को, उन मूर्खों को यह पता चला कि ईवीएम से वह नहीं जीत रहा है, वह तो वोटर लिस्ट में बहुत से ऐसे नाम हैं जो जीवित नहीं हैं, उनको जिंदा रखकर उनकी वोट अपने लिए प्राप्त कर चुनाव आयोग मोदी को जिता रहा है।
जो तर्क, जो सिद्धांत और जो स्थिति वोट चोरी के संदर्भ में भारत के मीडिया के समक्ष प्रस्तुत की गई वह हास्यास्पद थी। ऐसी हास्यास्पद अवस्था में अगर भारत का सत्ता पक्ष भारत के विपक्ष की इस स्थिति का संज्ञान न ले तो यह माना जाएगा कि वह भी इस स्थिति में कहीं न कहीं दोषी है। वह अभी तक का सिद्धांत अपने लिए और अब पुनः सत्ता उसी पाले में धीरे धीरे भेजने का वह भी कुचक्र रचता हुआ नजर आ रहा है। अगर नहीं तो उसे अब वह करना चाहिए जो भारत का विपक्ष मांग कर रहा है। भारत का विपक्ष यह कह रहा है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया में ईवीएम से भी बेईमानी होती है। अब तो वोटर लिस्ट भी बेईमान हो गई। जो वोटर लिस्ट तैयार करने वाले 1948 से लेकर अब तक हमारे सरकारी कर्मचारी थे वह सब बेईमान हो गए। वोटर लिस्ट में वोट बढ़वाने वाले राजनीतिक दलों के स्थानीय कार्यकर्ता अब बेईमान हो गए। माने अगर चुनावी प्रक्रिया का सारा सिस्टम बेईमान हो गया है तो वर्तमान भारत की वर्तमान सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि उसे बदल दे। और ऐसी अवस्था में तो अनिवार्य रूप से बदल दे जब भारत का सत्ता पक्ष चुप हो जाए और विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगाकर उसी सत्ता पक्ष को अपमानित करने लगे जो जनता के विश्वास को लेकर वहां तक आया है। यह विश्वास भारत को बदलने का है। यह विश्वास अपने अपने परिवारों की दशा और दिशा बदलने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए जब भारत का विपक्ष और मुख्य विपक्षी दल का नेता भारत की चुनावी प्रक्रिया पर इस तरह से संकीर्ण आरोप लगाकर उसे अखिल विश्व में बदनाम कर चुका है, भारत में अविश्वसनीय दायरे में उसे भेज चुका है, तो अब हमें उस चुनावी प्रक्रिया को में आमूलचूल परिवर्तन सुनिश्चित करना होगा। क्या वर्तमान भारत ऐसे बुद्धिजीवियों को पैदा नहीं कर पाया जो भारत की वर्तमान कालखंड के अनुसार भारत की चुनावी प्रक्रिया को बदल दे? यह जो वर्तमान समय में भारत की चुनावी प्रक्रिया है यह चर्च के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसमें जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सिद्धांत और उन्हें आपस में बांधे रखने और देश को चलाने के जो सिद्धांत निहित हैं वह कुत्तों की भांति आपस में अपने चरित्रहीनता के लिए लड़ने और सतत लड़ते रहने के हैं। हमें ऐसे सिद्धांतों को भारत के सिस्टम से हटाना होगा। जैसे हमने चुनाव आयोग को हटाया उसकी जगह नीति आयोग ले आए, ठीक उसी तरह चुनाव आयोग को हटाया जाए और उसकी जगह निष्पक्ष जनप्रतिनिधियों की चयन प्रणाली लाई जाए। तब शायद भारत के सत्ता पक्ष और विपक्ष की वर्तमान समस्या का समापन हो। भारत का विपक्ष यह चाहता है कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार हो। भारत का सत्ता पक्ष अगर पारदर्शी है, भारत को भविष्य के भारत में बदलने की योजना रखता है तो उसे चाहिए तुरंत भारत की चुनावी प्रक्रिया को समाप्त कर दे और नीति आयोग के तर्ज पर एक नया चुनावी सिस्टम विकसित करे, जिस सिस्टम के आधार पर हम उन मक्कार और अय्यार राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को भी दंडित कर सके जो अभी तक दंडित होने के क्रिया से बाहर है। आज के इस लाइव प्रसारण में इतना ही। अगले रविवार को हम एक नए विषय के साथ आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगे। भारत माता की जय।